आपके मन की अपार शक्ति का कम उपयोग किया जाता है और उसकी सराहना नहीं की जाती है। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने के बावजूद आप यह नहीं देख पाते कि यह ऊर्जा आपके लिए कितनी हानिकारक है। अपनी मन की शक्ति को पोषित करने के लिए आंतरिक संवेदना में संलग्न होकर अपनी जागरूकता बढ़ाएं। अपनी दैनिक गतिविधियों पर ध्यान दें। क्या आप देखते हैं कि आपकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा है? यह आपकी आंतरिक संवेदना की शुरुआत है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, क्या आप प्रत्येक ऊर्जा से जुड़ी भावना को पहचान सकते हैं? यह आपकी आंतरिक ऊर्जा है जो जीवन की स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते समय पैदा होती है। आप इस प्रक्रिया के स्वामी हैं और आप बदल सकते हैं कि किस ऊर्जा को पैदा करना है। इसलिए इस आंतरिक शक्ति को वापस लें। अपने सच्चे स्व होने के लिए अपने लिए एक आंतरिक स्थान बनाए रखना आवश्यक है। दबाव और अपेक्षाएं इस आंतरिक स्थान से भटकने के उदाहरण हैं। जब भी कोई अप्रिय घटना घटे, गहरी सांस लें। ध्यान दें कि कैसे विश्राम आपको ये समझने में सहज कर सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया किस कारण से हो रही है। जैसे जैसे आप इसे प्रबंधित करते हैं, आप अप्रिय भावना को भी दूर कर सकते हैं। याद रखें कि अच्छी ऊर्जा आप बना सकते हैं जबकि आपकी प्रतिकूल ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप अनुष्ठान के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे आपकी प्रतिकूल ऊर्जा को कम करने के लिए अस्थायी हैं और आपके द्वारा बनाई गई ऊर्जा को रोक नहीं सकते हैं। कठिनाई, परेशानी या दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण आप अपने कल का अनुमान लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। प्रगति में आप अलग थलग, कटु या द्वेषपूर्ण हो जाते हैं। इस वाइब के साथ आपका वातावरण आपके जैसा हो जाता है। आपने यह नहीं समझा है कि अप्रियता को दूर करने के लिए एक अच्छी ऊर्जा क्या है। इसके बारे में सक्रिय होने के लिए आपको अपने भीतर से शुरुआत करनी होगी। आप अपनी नकारात्मकता, जैसे निर्णय और आक्रोश, को कुछ जीवन मुठभेड़ों के प्रति बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? सावधान रहें कि आप पहले नकारात्मकता को छोड़े बिना अकेले सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अन्यथा नकारात्मकता को दबाने या अनदेखा करने से एक दिन विस्फोट हो जाएगा। आप पहले ही इसका अनुभव कर चुके होंगे। काले बादल को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और फिर भी आपके विचार उसी में व्यस्त हैं। यह आपके पास कितनी अव्यवस्था है जिसके कारण आप वास्तविकता को सबसे ईमानदार, सच्चे रूप में संसाधित करने में असमर्थ हैं। इसलिए आप अक्सर इरादे की गलत व्याख्या करते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप विश्लेषणात्मक हैं, लेकिन यह आपकी खंडित आत्मा का केवल एक टुकड़ा है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका भावनात्मक पक्ष आपकी हर विचार प्रक्रिया में शामिल है, तो आप अधिक संभावनाओं के लिए खुल सकते हैं और अलग धारणा रख सकते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका वर्तमान आप असली नहीं हैं, तो आप खुद को और अधिक तलाशना चाहते हैं। हालांकि आप खुद को सामान्य रूप से व्यक्त करते हैं, लेकिन आपने एक गहरी भावना को छुपाया है जिसे आप खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे या आपको इसके बारे में पता नहीं है। कुछ स्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया इस गहरी भावना को अलग अलग तरीके से सामने लाती है। यह न तो एक अच्छी बातचीत है और न ही एक स्वस्थ जीवन। ये गहरी भावना अन्याय, विश्वासघात और दुख जैसे भावनात्मक घाव से है। यदि आप उपचार चाहते हैं, तो साहसपूर्वक ठीक होने के लिए अपने अतीत को फिर से देखने की आवश्यकता है। यदि आप उपचार नहीं चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए, क्या ये बोझ और यहाँ तक कि एक आघात को ढोना उचित है? क्या सच्ची खुशी वही है जो मैं चाहता हूँ?